हेलो दोस्तों, जो भी सीए फाउंडेशन से सीए इंटरमीडिएट में जाने वाले हैं या जो ऑलरेडी आ गए सीए इंटरमीडिएट में, जो रिजल्ट्स देखने के बाद ये वीडियो देख रहे हैं, तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ। ठीक है। इसके पहले पार्ट में अपन ने देखा था कि सीए इंटरमीडिएट में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, और मेन अपन ने ये डिस्कस किया था कि क्लासेस अपन ने ऑफलाइन लेनी चाहिए या ऑनलाइन लेनी चाहिए। ठीक है। इसका लिंक आपको इधर आई बटन में दिख जाएगा ये वीडियो का। ठीक है। अब जब आपने डिसाइड कर लिया कि आपको ऑनलाइन लेनी है या ऑफलाइन लेनी है, पुणे, मुंबई, हैदराबाद, बैंगलोर जैसे बड़े बड़े शहरों में जाके, तो आपको फिर कौन से फैकल्टी से ले भाई क्लासेस, ये भी तो बहुत बड़ा डिसीजन है, क्योंकि आज हर हर सब्जेक्ट के लिए अपने पास 3 से 4 बेस्ट फैकल्टी है ही। 3 से 4 तो मैं कम बोल रहा हूँ, लेकिन उससे ज्यादा ही बेस्ट फैकल्टी है। तो उसमें से अपने लिए कौन सी बेस्ट है वो अपने अपने को कैसे समझेंगा। ठीक है, आइए कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, वेरियन आपको समझ जाएगा उसके बाद कि आपने कौन सी फैकल्टी लेनी चाहिए कौन से सब्जेक्ट के लिए। सबसे पहली बात, देखो, ऑफलाइन ले रहे, होम टाउन में, आपके होम टाउन में ले रहे हैं, तो आपके पास जो क्लासेस उधर है वही फैकल्टी बेस्ट है। ठीक है। लेकिन अगर आप ऑफलाइन पुणे, मुंबई, हैदराबाद, बैंगलोर जैसे सिटी में आके ले रहे हैं, तो अपने पास एन नंबर ऑफ ऑप्शन है। उसके बाद अगर आप ऑनलाइन ले रहे हैं तो फिर तो भाई पूछो ही मत। तो ये दोनों केसेस में, ऑनलाइन या ऑफलाइन इन पुणे मुंबई, तो आपको यहाँ कैसे डिसाइड करना है। देखो, सबसे पहले क्या करना है, उनका यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके रख लो, और सेकंड उनका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रख लो। यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों के दोनों सब्सक्राइब और ज्वाइन करके रख लो। इससे होगा क्या, इसमें फिर आप उनके वीडियोस में जाके, मतलब उनके यूट्यूब पेज पे जाके देखो, चैनल पे जाके देखो, और टेलीग्राम के चैनल पे जाके देखो कि वो कितने एक्टिव है एग्जाम्स के दिनों में। मतलब आज अगर आप देखोगे तो पिछले अटेम्प्ट की जब एग्जाम्स थी, वो एग्जाम्स में के टाइम पे वो कितने एक्टिव थे, उनके कितने फ्रीक्वेंटली वीडियोस आ रहे थे, उनकी रिवीजन सीरीज आई थी क्या, उनके मैराथन्स आए थे क्या। ठीक है। और वो कुछ टिप्स एंड टिप्स डाल रहे हैं क्या, ये सब देखो। और फिर टेलीग्राम पे ये देखो कि वो डाउट्स कितने जल्दी रिप्लाई कर रहे हैं, बाकी बच्चों का क्या मतलब कमेंट्स है उसके अंदर। ठीक है। तो ये सब चीजें आपको जब यूट्यूब चैनल और दोनों टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करोगे ना, उसके बाद आपको समझेगा। आपको जाके थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। हर एक चैनल में जाओ, जैसे ऑडिट के मान लो 3 टीचर को आपने चूज किया कि भाई कपिल गोयल सर है, शुभम केसवानी सर है, और कुलदीप तिवारी सर है, तो ये तीनों में से बेस्ट कौन सा है। तो तीनों का तीनों के तीनों आप क्या करो, तीनों के यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। उसके बाद देखो कि भाई कौन कितना एक्टिव है, फिर इनके यूट्यूब कमेंट्स रीड करो। थर्ड पॉइंट देखो, इनके जो भी यूट्यूब पे वीडियोस है ना, उनकी कमेंट्स रीड करो। कमेंट्स रीड करने के बाद आधा दिमाग क्लियर हो जाएगा। कमेंट्स रीड करने से आपको समझ जाएगा कि भाई कैसा बच्चों को लग रहा है, कि बच्चों को मजा, मतलब देखो, जो जो भी लोग अच्छे कमेंट्स करते हैं, लेकिन नंबर ऑफ कमेंट्स और कमेंट्स पढ़ के आपको समझ जाएगा कि भाई ये टीचर कैसा है, वो टीचर कैसा है। फोर्थ, अगर कोई आपके फ्रेंड्स और सीनियर्स ने वो उनकी क्लास ली है, तो भाई डायरेक्टली उनसे पूछ लो, उनसे ही प्रॉपर फीडबैक ले लो। सब चीज जो अपन ये सब कर रहे थे, ये उनसे ही कर लो। ठीक है। फिफ्थ, डोंट ज्वाइन रैंडमली इफ योर फ्रेंड और सीनियर लाइक्स देम। ठीक है, ये मेरे साथ ये गलती हुई थी। क्या हुआ था, मेरे टाइम पे जो मेरी सीनियर थी, उसको ऑल इंडिया रैंक 1 आया था। फिर ऑल इंडिया रैंक 1 आने के बाद फिर अपन दूसरे को क्यों पूछेंगे, उसको 1 आ गया तो फिर मैंने उनको पूछा था कि डीटी की फैकल्टी कौन है, उन्होंने XYZ का नाम बताया। तो मैंने बिना कुछ ये सब किए, रिसर्च वगैरह किए, मैंने उनकी क्लासेस ले ली। ठीक है। और तुरंत क्लासेस लेने के बाद मालूम पड़ा कि भाई वो अब पढ़ाना डिसकंटिन्यू करने वाले हैं, तो वो जो प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे वही हमको मिले। हमको रिकॉर्डेड मतलब लाइव रिकॉर्डिंग नहीं मिली, हमको कुछ नहीं मिली। ठीक है। तो उससे क्या हो गया, मैंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं की, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोल रहा है, रिसर्च नहीं की, तो ये गड़बड़ हो गई। एंड सेकंडली देखो ये, और उसके बाद मेरे को जेन्युइनली बताओ तो मेरे को टीचिंग में उनकी कुछ इतनी खास जमी नहीं थी। ठीक है। तो इससे हुआ क्या, लेकिन मेरे फ्रेंड ने बोला था कि भाई मेरे को तो बहुत जमी, उसको तो AR 1 आया, तो उसको तो जमी होंगी ना, लेकिन मेरे को नहीं जमी। तो इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। मेरे को कोई टीचर जमेगा जो आपको नहीं जमेगा, उसलिए आपको क्या करना है, रैंडमली जो आपके फ्रेंड ने लिया, या जो आर्टिकलशिप आपका ग्रुप है वो नहीं लेना है, या जो आपकी सोसाइटी का ग्रुप है, जो आप सब सीए फाउंडेशन में आपने साथ में पढ़ा, भाई वो लोग सब एक XYZ टीचर ले रहे, मैं भी XYZ टीचर ले रहा। अरे भाई तेरे को समझ रहा है या नहीं समझ रहा, पहले वो तो देख लो। ठीक है। तो रैंडमली ऐसा नहीं लेना है कि दोस्त लोग ले रहे तो चलो अपन भीड़ भाड़ में अपन भी ले लेंगे, ऐसा गलती नहीं करना है। तो फिर करना क्या है, सबसे पहले सबसे उनके ना, हर हर टीचर के यूट्यूब पे 2 से 3 घंटे के लेक्चर देखो आप। ठीक है। तो आपको समझ जाएगा, 2 से 3 घंटे आप किसी लेक्चर देखोगे ना, तो आपको समझ जाएगा कि भाई ये टीचर के साथ मैं आगे 60-70 घंटे के लेक्चर देख पाऊंगा या नहीं देख पाऊंगा। ठीक है। हर एक टीचर का देखो, मान लो आपको, आपने फर्स्ट देखा, मान लो शुभम केसवानी सर का, आपको मजा आ गया, अरे भाई क्या बढ़िया पढ़ाया है, बढ़िया पढ़ाया है, ठीक है, मैं तो इसके लिए था। फिर भी आप क्या करो, सेकंड और थर्ड ऑप्शन देखो, क्या पता आपको थर्ड वाला इससे ज्यादा मजा आ जाए, सेकंड वाला इससे ज्यादा मजा आ जाए। तो कभी भी एक ऑप्शन के साथ मत जोड़ो, चलो एक तो करना ही नहीं, कम से कम 2 या 3 4 तो करने देना। तो सबके क्या करो, अभी आपके पास जब तक रिजल्ट का टाइम है, या रिजल्ट के बाद भी अगर आप वीडियो देख रहे होंगे, तो भाई इसके ऊपर टाइम वेस्ट करना
टाइम वेस्ट नहीं बोलते, इसको टाइम इन्वेस्ट बोलते हैं। ये तो क्या होगा, एक बार आपने कोई मान लो XYZ की क्लास ली, आपको जब मजा ही नहीं आया, तो आप एक तो 30 घंटे वेस्ट, मतलब 30-40 घंटे का समझेंगे कि मजा नहीं आया, वो तो 30 घंटे वेस्ट हुए, फिर से वापस रिपीट क्लासेस लेनी पड़ेंगे। होता है ऐसा। फर्स्ट टाइम अगर प्रॉपरली लेक्चर्स नहीं लिए तो अपने को पास तो होना ही अल्टीमेटली, तो अपन क्या करते फिर सेकंड टाइम लेक्चर्स बाय करते। तो वैसी ना गलती करते हुए फर्स्ट टाइम में रैंडमली मत लो, और क्या करो, खुद यूट्यूब पे लेक्चर्स देखो उनके, खुद उनके यूट्यूब पे लेक्चर्स देखो, खुद टेलीग्राम कमेंट्स पढ़ो, यूट्यूब के वीडियोस के कमेंट्स पढ़ो, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लोर मोर, देखो मैंने अक्सर ये देखा, जैसे मैंने ऊपर बोला, जो फ्रेंड्स ले रहे वो ले लो, या हैदराबाद वाले क्या करते हैं, साउथ मतलब साउथ वाले साउथ के टीचर्स को प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं कि नॉर्थ में चल रहा क्या। देखो आजकल यूट्यूब पे अगर आप डालोगे, अगर आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहोगे, CA इंटरमीडिएट कॉस्टिंग, ठीक है, तो आप डालोगे तो आपको समझ जाएगा कि कॉस्टिंग पढ़ाने वाले कितने टीचर्स है, सबकी आप देखो, और सबके ऑनलाइन अवेलेबल है। तो आप आपको सिर्फ ऐसा ऐसा थोड़ी है कि आप साउथ इंडियन है तो आप साउथ के टीचर्स के लोगे, भाई उनके इंग्लिश में बैचेस होंगे तो आप इंग्लिश में लो, ऐसा थोड़ी आपको हिंदी जमती तो आप हिंदी के लो। मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ एक्सप्लोर मोर, वरना होता क्या है, नॉर्थ के लोग सिर्फ नॉर्थ के देते हैं, लेकिन साउथ में एक भाई बहुत अच्छा टीचर है जो वो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, आपने वो मिस कर दिया। लेकिन अगर आप यूट्यूब पे थोड़ा सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो एक्सप्लोर मोर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट टेस्ट सीरीज, देखो हर क्लासेस की आजकल टेस्ट सीरीज लेती है, तो जब भी आप परचेस करोगे ना उनके साथ क्लासेस, उनको बोल देना कि भाई मेरे को तो टेस्ट सीरीज चाहिए, वो सब्जेक्ट, मतलब आप अगर एक क्लासेस ले रहे हो वहां से, तो भाई पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज मत लो, लेकिन वो सब्जेक्ट के तो टेस्ट सीरीज आपको मुझे देनी पड़ेंगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब उसमें इंक्लूडिंग रहना चाहिए, उनसे ऐसी बात करो, ठीक है। मोस्ट ऑफ द क्लासेस में वो लोग इंक्लूडिंग ही रखते हैं, अगर कुछ नहीं होंगी तो उनके ऊपर भी टेस्ट सीरीज देखो, टेलीग्राम में बच्चों को पूछो कि इनकी टेस्ट सीरीज कैसी है, ठीक है। ये कट टू कट मतलब कॉपी पेस्ट पेपर देते हैं या खुद से नए क्वेश्चंस बना के देते हैं, तो आपको पूछने से पड़ेगा। मैं यहाँ रैंडमली मैं आपको नहीं बता सकता कि भाई ये फैकल्टी बेस्ट है। मेरे को मान लो कुलदीप तिवारी सर का ऑडिट अच्छा लगता है, आपको नहीं अच्छा लगेगा, आपको दूसरे की टीचिंग स्टाइल अच्छी लगेगी ना, आपको, तो वैसा खुद को मतलब जिसको जो पसंद है उस हिसाब से करो आप, ठीक है। तो मैंने बता दिया कि आपको फैकल्टी कैसे चूज करनी है। और मान लो आप ऑफलाइन कर रहे हो आपकी होम टाउन में, और आपको मतलब एक या दो सब्जेक्ट में दिक्कत हो रही, तो आपको ऑनलाइन कोई फैकल्टी लेनी है, तो आपको भी यही फॉलो करना है सेम, कि भाई लास्ट डे रिविजन कौन अच्छे से ले रहा, मैराथन कौन अच्छे से ले रहा, नंबर ऑफ वीडियोस, ये सब बेसिक बेसिक पॉइंट्स है, लेकिन बच्चे मिस कर देते इसके ऊपर। तो आप लोग क्या करो, जब तक अभी रिजल्ट आने वाला है, तो दिमाग में जब तक टेंशन है, जब तक ये वीडियोस देख लो, रिसर्च करके रखो कि मेरे को ऑडिट में किसका पढ़ना है, और मतलब ऑडिट में किसका लेना है, टैक्स में किसका लेक्चर लेना है, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही मतलब मान लो एसपीसी, जैसे एसपीसी एक है, एसपीसी से ही सब लेना जरूरी नहीं है। एसपीसी से स्वप्निल पढ़ने क्लासेस से आप एक सब्जेक्ट ले सकते हो। आप अब हर्षद जाजू सर ने भी खुद की क्लासेस डाली, तो हर्षद जाजू सर से आप दूसरी क्लासेस ले सकते हो। फिर रैंडमली कुलदीप तिवारी सर से आप दूसरी क्लासेस ले सकते हो। फिर भंवर खुराना सर बीबी वर्चुअल से आप दूसरी क्लासेस ले सकते हो। तो रैंडमली एक एक सब्जेक्ट भी उठा सकते हो, आपको पूरा सेट का सेट उनका ही सब अच्छा लग रहा है तो आप वो भी सेट उठा सकते हो। तो अपने पास अभी बहुत ऑप्शन है, तो एक्सप्लोर करो वो ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, इससे आपको समझ गया होगा कि फैकल्टी कैसे चूज करना, ठीक है। और अगर आपको इसके अलावा और कुछ भी नीड है तो आप यूट्यूब पे कमेंट करो, मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा। और ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स। बाय। सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस।